हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई यूपी सैनिक स्कूल का बच्चों एडमिट कार्ड कब आएगा, मैं ऑफिशियल आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल नोटिस, जिसमें डेट भी आ गई। यूपी सैनिक स्कूल का एडमिट कार्ड कब से आ रहा है। एग्जाम की डेट तो सबको क्लियर है। एग्जाम की डेट क्या है? 24 दिसंबर। 24 दिसंबर एग्जाम की डेट है। और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे और भी इसके बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। साथ में आपको यहाँ पे मोटी मोटी बातें आपको क्या याद रखनी है। देखो कुछ चीजें हैं जो भाई बच्चों आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? वो है आपकी कि इस एग्जाम की तैयारी कैसे हो, इस एग्जाम को मुझे मोटी मोटी बातें क्या रखनी है। देखो 24 दिसंबर को तो क्या है, एग्जाम है 24 दिसंबर। ठीक है, कौन सी क्लास के लिए? भाई कक्षा 6 के लिए भी होगा और कक्षा 9 के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। इस बार यूपी सैनिक स्कूल में दो कक्षा, आपका गोरखपुर वाला भी शामिल है, गोरखपुर, और आपका लखनऊ वाला तो ऑलरेडी है ही, लखनऊ वाला भी शामिल है। साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि इसके बाद एक इंटरव्यू भी होता है और हमारे यहाँ इंटरव्यू बैच चलता है। यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन देने के मामले में हमारी एकेडमी नंबर 1 है। सिलेक्शन देने के मामले में यूपी सैनिक स्कूल में नंबर 1 है। आपको पता होना चाहिए 200 नंबर का इसमें पेपर आता है, 200 नंबर का। अगर कक्षा 6 की बात करूं तो 150 प्लस नंबर चाहिए सिलेक्शन के लिए, 150 प्लस, तब आप इंटरव्यू में जाएंगे। और अगर मैं कक्षा 9 की बात करूं तो 200 में से वहां पे भी मान के चलिए 110 प्लस। ठीक है, इस टारगेट को आप ध्यान रखना, इस टारगेट को आप ध्यान रखना। तो मैं आपको वो नोटिस दिखाता हूं जिसमें यह है कि भाई एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये यूपी सैनिक स्कूल की क्या है, ये वेबसाइट है। यूपी सैनिक स्कूल की क्या है, वेबसाइट है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूं वेबसाइट को। हाँ, ये आपके सामने खुली हुई है यूपी सैनिक स्कूल की वेबसाइट, और ये इनका एक गाइडलाइन है, यूपी सैनिक स्कूल इंस्ट्रक्शन। ये आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड विल बी जनरेट आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर। 10 दिसंबर के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। 24 दिसंबर को पेपर है, 10 दिसंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, 5 दिसंबर बाय लो एप्लीकेंट कैन डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड आफ्टर 5th ऑफ दिसंबर। ठीक है, ये भी बात है भाई, एक 5 दिसंबर के लिखी है और एक लिखा है आपका 10 दिसंबर। तो इसमें देख लेंगे जो सा भी होगा। एक यहाँ पे नीचे नीचे लिखिए एप्लीकेंट कैन डाउनलोड प्रिंट एडमिट कार्ड आफ्टर 5th ऑफ दिसंबर। ठीक है, 5 दिसंबर के बाद एडमिट कार्ड भी आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ और बात लिखी है, फाइनल रिजल्ट 25 फरवरी से ले 25 फरवरी को आ जाएगा। बिटवीन 25 फरवरी टू 25 फरवरी, तो खैर ये बात नहीं हुई। और मेडिकल इंटरव्यू 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक होगा। और 5 नवंबर से आपका ये आपका एग्जाम की डेट है 24 दिसंबर। ठीक, तो यूपी सैनिक स्कूल का ये हो गया। अब इसमें कुछ और भी बातें मैं आपको साफ साफ कर देना चाहता हूं भी, कुछ और भी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो इस एग्जाम को निकालने का एक ब्रह्मास्त्र ये भी है, सैंपल पेपर। सैंपल पेपर क्या है? सैंपल पेपर, जब हम बार बार ये अकेडमी, हमारी अकेडमी सैंपल पेपर प्रोवाइड कर रही है, बच्चे कहते हैं बहुत सारी अकेडमी से सैंपल पेपर मिल रहे हैं, बहुत सारी से कहीं नहीं मिल रहे। हाँ भाई, घास कूड़ा तो कहीं से भी ले लो, वो तो आप गूगल पे पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वो तो सैंपल पेपर, वो सैंपल पेपर नहीं, वो तो एक बहकाने वाली बात है। ठीक है, जिनको बोलते हैं रियल में सैंपल पेपर, जिनका एक स्ट्रक्चर होता है, जिनका एक लेवल होता है, जिनकी एक एक्यूरेसी होती है, जिनको देने के बाद लगे हाँ मैंने कुछ पेपर को, मेरे किसी पेपर से मेरा पाला पड़ा है, हाँ ये मेरे रिलेवेंट का है, वो वाली सैंपल पेपर की बात कर रहा हूं। सैंपल पेपर को आपको जरूर मंगाना है। कैसे आप मंगाएंगे? नंबर लिख रहा हूं 9528827121। ठीक है भाई, इस नंबर को कॉल करके आप सैंपल पेपर मंगा लो। साथ में अभी और क्या कर सकते हैं आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं। वीडियो कोर्स, जब मैं वीडियो कोर्स बोलता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि रिकॉर्डेड कोर्स है, नहीं नहीं नहीं। वीडियो कोर्स का मतलब ये समझो कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग एक सिलेबस तैयार हुआ और उसके हूबहू उसके हिसाब से एक कोर्स तैयार हुआ, वो है मतलब अपडेटेड कोर्स। एक बुक समझो, एक डिजिटल बुक। वीडियो कोर्स का मतलब होता है डिजिटल बुक। रिकॉर्डेड कोर्स में क्या है कि 7-8 साल पहले की सारी वीडियो पढ़ी है, कोई मतलब, वो आउटडेटेड होती है। रिकॉर्डेड कोर्स में क्या होता है? आउटडेटेड वीडियोज है। ठीक है, आउटडेट, पुरानी है। अब माने चलो उसमें बहुत सारा अपडेशन होता है, हर साल एग्जाम में अपडेशन होता है,
हर साल एग्जाम का लेवल चेंज होता है, हर बार एग्जाम के लेवल को पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से तैयार करना होता है, तो वो हमारी टीम ने किया है। तो वीडियो कोर्स को अवेल कर सकते हैं, इसी नंबर पे आपको डायल करना है और तैयारी में जुट जाना है। साथ में मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 मार्च से हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। 1 मार्च से सिलेक्शन की गारंटी है, 120% सिलेक्शन हम लोग करा के देते हैं। ठीक है, बस आपको हमें 10 महीने का टाइम देना होगा, क्योंकि पूरे सेशन में लगता है 10 महीने। जो पूरा कोर्स होता है वो 10 महीने का, तो मार्च से लेके आपका दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर जनवरी 10 महीने का है। 70 सीट है इसमें, केवल 70 सीट है बार के लिए, 30 सीट है लोकल्स के लिए। टोटल हमारे हॉस्टल में इस बार 100 सीट्स अवेलेबल है। तो सिलेक्शन की हमारे यहाँ गारंटी है, पर आपको टाइम देना होगा। ठीक है, टाइम देना होगा, सीरियसनेस देनी होगी, मेच्योरिटी, मतलब एक प्रकार से बच्चे को, पेरेंट्स को सीरियस जागरूक होना समय से। अगर आपने मुझे 2 महीने का समय दिया तो मैं मुझे लगता है ब्रह्मा भी आपकी गारंटी नहीं ले पाएगा सिलेक्शन की। ठीक है, कोई भी नहीं ले पाएगा। लेकिन अब बच्चा मुझे 10 महीने देता है, तो मैं उसको यहाँ से बच्चे को हम लोग सिलेक्शन करा के भेजते हैं सरकारी सैनिक स्कूल में, यूपी सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में। साथ में आपको बता दूं, टॉपर बच्चा हमारे पास मत आना, टॉपर बच्चा हमारे पास मत आना। ठीक है, वो तो अपने घर से भी निकाल सकता है पेपर, वो ऑनलाइन से निकाल लेगा। ठीक है, हमें चाहिए एवरेज बच्चा, बिलो एवरेज, वीक बच्चा, जिसके बेसिक हिल गए हैं। ठीक है, फंस गया है वो एक प्रकार से, वो हमारे पास आए, उसका हम सिलेक्शन देंगे करा के। ठीक है, टॉपर तो अपना स्कॉलरशिप टेस्ट चले रहते हैं दुनिया भर के, क्योंकि आजकल अकेडमी का यही एक वो हो गया है कि देखो, आजकल मैं पेरेंट्स आपको बता दूं, ये मैं बहुत ही कड़वा सच बताना चाहता हूं भाई। देखो, कोचिंग का मतलब क्या होता है? कोचिंग का मतलब ये होता है कि जो बच्चा वीक है उसको निकाले टीचर, एक तो हुआ ना कोचिंग का मतलब। तभी तो अब मान के चलो टॉपर बच्चा आ गया, मेरा स्टाफ, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग क्या करेंगे? हमारा तो काम ही खत्म हो गया। अगर हमारे पास कोई टॉपर बच्चा आ गया तो हमारा काम क्या रह गया? उसको तो सब आता है, बच्चे को लगभग ज्यादातर चीजें आती है, थोड़ा सा उसको सिखाना होता है तो वो निकाल लेता है पेपर। फिर हमारा काम भी तभी है जब हमारे पास एक वीक, बिलो एवरेज या एवरेज बच्चा आता है। उसको हमें बिल्कुल एकदम तराशना है, उसके अंदर स्किल्स पैदा करनी, उस बच्चे को एप्टीट्यूड सिखाना है, ये तब हमारा काम होता है। तो आजकल अकेडमी में क्या है, एक टेस्ट लेती है हर एकेडमी क्या करती है, टेस्ट लेती है। टेस्ट में देख लिया बच्चा सुपर है, अच्छा ठीक, सुपर बच्चों का एक क्या करा, सेक्शन बने हुए हैं, सेक्शन बना लिया, ए बी सी डी। ए सेक्शन में सारे टॉपर बच्चे, बी में सारा खत्म। अब यहां से तो आएगा रिजल्ट, ये तो है आपका रैंकिंग, और यहां से आएंगे, इनसे आएंगे पैसे, इनसे आएंगे पैसे। भाई मैं एक बात जानना चाहता हूं ना, यार इनको क्यों नहीं सिलेक्शन कराते आप? इनका सिलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? इन बच्चों का क्यों नहीं सिलेक्शन करा रहा कोई भी एकेडमी? इन बच्चों का सिलेक्शन हम लोग कराएंगे। ठीक है भाई, इन बच्चों का सिलेक्शन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी कराएगी, डंके की चोट पे कराएगी। बस आपको मुझे समय देना होगा, क्योंकि इन बच्चों को समय की आवश्यकता होती है। इनको 10 महीने कम से कम समय चाहिए, बस। इनके अंदर भी इतनी एबिलिटी है जितनी इनके पास है, बस इनको समय आपको देना होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अपनी तैयारी में जुट जाइए यूपी सैनिक स्कूल के एग्जाम की 24 तारीख की। थैंक यू स्टूडेंट्स।